एक चाइनीज लड़की ने बनाए 32 बॉयफ्रेंड केवल 4 साल में। आपके पैरों तले जमीन सरकने वाली है ये जानने के बाद आखिरकार इन 32 बॉयफ्रेंड को बनाने के पीछे इस लड़की का मकसद क्या था। अगर आप एक लड़का हो तो इस वीडियो को देखने के बाद लड़की से आपका भरोसा उठने वाला हो और आप कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे। और अगर आप एक लड़की हो तो आपको लड़की होने पे गर्व होने वाला है। आखिरकार कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है 32 बॉयफ्रेंड, और उसके बाद इन 32 लड़कों का क्या हुआ जरा जानते हैं। चीन के शहर के पास एक छोटा सा गांव जिसमें इस लड़की का जन्म होता है। समय था 1999 और इस लड़की का नाम रखा जाता है शियान। शियान के माता पिता बहुत ही ज्यादा गरीब अवस्था में थे। शियान के माता पिता के पास एक छोटा सा घर था और इस घर के अलावा इनकी और कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। इसे आप 1 BHK भी कह सकते हो। शियान के पिताजी दाढ़ी मजदूरी का काम करते थे और इस मजदूरी के दौरान उनको इतने कम पैसे मिलते थे जिससे उनका घर भी बड़ा मुश्किल से चल रहा था। शियान की उम्र लगभग 5 साल की थी। अचानक इनकी छोटी सी फैमिली में एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ खड़ी होती है। इनकी माँ की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और इनके फादर आसपास के छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाते हैं। इसी तरीके से लगभग 2 महीने गुजर जाते हैं और शियान की मम्मी की तबीयत लगातार खराब होती जाती है। शियान की फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि इनकी मम्मी को किसी बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा सके, तो इनके पापा अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से पैसे उधार लेते, यानी एक तरीके का कर्ज लेते हैं और इनकी मम्मी को एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। अस्पताल में 20 दिन भर्ती रहने के बाद आखिरकार इनकी मम्मी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये कहावत आपने भी सुनी होगी, गरीब के घर में मुसीबत एक जाती है तो दूसरी आ जाती है। कुछ ऐसा ही इस फैमिली के साथ लगातार होता है। बीमार माँ को पूरी तरह से ठीक तो कर दिया, लेकिन उनके इलाज करने के दौरान लोगों से जो कर्ज लिया था वो इतना बड़ा था कि शियान के पापा उसके बारे में सोचकर हमेशा उदास और दुखी रहने लगे, क्योंकि वो मान चुके थे कि मेरी कमाई से बड़ी मुश्किल से घर नहीं चल पा रहा है तो मैं ये कर्जे के पैसे वापस कहां से लौटाऊंगा। और अच्छी बात तो ये है कि शियान के पापा ने जिन लोगों से पैसे लिए थे वो भी इनकी हालत को अच्छी तरह से समझते थे, तो उन्होंने भी परेशान नहीं किया और सीधा कह दिया कि जब भी तुम्हारे पास हो हमको दे देना, आप चिंता मत करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इस फैमिली के ऊपर एक और बड़ी मुसीबत आने वाली थी जिसके बारे में ये बिल्कुल अनजान थे। इनको अंदाजा भी नहीं था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। समय था 2015। चीन की गवर्नमेंट ने बुलेट ट्रेन चलाने के लिए एक रेलवे ट्रैक को बिछाने का आदेश दिया। प्रॉब्लम ये थी कि जिस जगह पे रेलवे ट्रैक बिछाने का आदेश गवर्नमेंट ने दिया था उस जगह के बीच में शियान की फैमिली का घर भी आ रहा था और इनके साथ बहुत सारे लोगों के घर भी उस ट्रैक के रास्ते में थे। हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट ने ये घर तोड़ने से पहले मुआवजे के पैसे देने का ऐलान कर दिया था। घर तोड़ने से 1 महीने पहले मुआवजे के पैसे बैंक में डाल दिए थे चाइनीज गवर्नमेंट ने, और शियान की फैमिली में भी जितने भी इनके मुआवजे के पैसे बनते थे वो ट्रांसफर हो चुके थे। अब शियान के पापा में जितने भी लोग कर्जा मांगते हैं वो सारे के सारे आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अब तो आपके पास पैसे आ गए हैं और बहुत साल हो गई है, अब तो हमारे आप पैसे लौटा दो। लेकिन इस फैमिली के पास एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी मुआवजे के पैसे आए थे वो सारे के सारे चुकाने के बाद भी कर्जदार मांगते रह गए, मतलब अमाउंट बड़ा था और मुआवजे के पैसे कम थे। अब शियान की फैमिली के पास ना पैसे थे ना घर। अब इनके पापा अपनी फैमिली को रखने के लिए शहर में एक छोटा सा कमरा किराए लेते हैं और वहां पर शिफ्ट कर देते हैं अपनी फैमिली को, और उस कमरे पे रहते रहते लगभग 1 साल गुजर जाती है। शियान के पापा रूटीन बनाकर वैसे ही मजदूरी पे जाते हैं जैसे वो पहले जाते थे और उस कमरे का किराया हर महीने देते हैं, और इसी तरीके से चलते चलते शियान की उम्र 17 साल हो चुकी और कहानी शुरू होती है यहाँ से। शियान इतनी खूबसूरत लड़की थी, कोई भी लड़का एक नजर में उसको देख ले तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। शियान जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल में एक लड़का था जो उसको हमेशा घूरता रहता था। शियान को कुछ भी समझ में नहीं आता था कि ये लड़का मुझे क्यों देखता है, क्योंकि शियान के दिमाग में अभी तक ऐसी कोई बातें पैदा नहीं हुई थी जिसके कारण वो इस चीज को समझ सके कि वो लड़का उसको क्यों देखता है। और अब तक वो इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा कोई रिलेशन भी होता है। आखिरकार शियान परेशान होकर एक दिन उस लड़के के पास जाती है और उसको कहती है कि तुम पूरे दिन मुझे क्यों देखते रहते हो। लड़के का सिंपल सा जवाब होता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही अच्छी लगती हो, बहुत ही क्यूट हो, मुझे बहुत अच्छी लगती
सकती हो। और जैसा कि आप जानते हो, तारीफ सुनना तो लड़कियों को बहुत ही अच्छा लगता है। अब उस लड़के के द्वारा कहे हुए तारीफ में कुछ शब्द शियान के दिल में बेचैनी पैदा कर देते हैं। जो लड़की कल तक इन सारी चीजों से अनजान थी, उस लड़की के दिल में 2-4 शब्दों से मोहब्बत का बीज पैदा हो जाता है। और अब शियान के दिमाग में दिन हो या रात उस लड़के की हुई तारीफ उसके दिमाग में घूमती रहती है। और शियान अपने आप को अब ज्यादा महत्व देने लगती है, थोड़ा सज धज के स्कूल में जाने लगती है। अब धीरे धीरे उस लड़के के पास में जाके बैठती है, उसकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगती है और उससे फ्रेंडशिप हो जाती है अच्छी खासी। स्कूल में शियान की फीमेल फ्रेंड भी थी जिनका पहले से ही ये रिलेशन चलता था, तो उनसे भी उसने थोड़ी बहुत जानकारी ली होती है और अब मोहब्बत जैसी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझने लग जाती है। अब इसी रिलेशन में लगभग शियान का 1 साल गुजर जाता है और शियान की उम्र हो जाती है 18 साल। जिस घर में शियान रहती थी, उस घर का ओनर एक दिन शियान की फैमिली से किराए के पैसे लेने आ जाता है और उस घर का ओनर बहुत ही कम उम्र का था, लगभग उसकी 30 से 32 साल की एज थी। और अब जैसे ही वो लड़का घर में दाखिल होता है और दाखिल होते ही शियान के ऊपर उस लड़के की नज़र जैसे ही जाती है, उसकी नज़र वहीं की वहीं थम जाती है, उसकी खूबसूरती को देखकर जैसे मानो लड़के की पूरी दुनिया थम गई हो। और थोड़ी देर में शियान की मम्मी उस लड़के के हाथ में चाय पकड़ाती है और कहती है कि अभी हमारे पास किराए के पैसे नहीं हैं, हम आपको बाद में दे देंगे। और वो लड़का ये बात कहकर चला जाता है, कोई बात नहीं, जब भी आपके पास पैसे हो मुझे फ़ोन कर देना। अब उस लड़के को पैसों की ज़्यादा फिक्र नहीं होती है, क्योंकि उसके बहुत सारे घर बनाए हुए थे जो रेंट पे ऑलरेडी दिए हुए थे और उसके पास बहुत सारे पैसे थे, अच्छे खासे पैसे वाला लड़का था। दूसरे दिन शियान स्कूल जाती है और जैसे ही शाम को स्कूल की छुट्टी होती है, वो छुट्टी होने के बाद स्कूल के गेट से बाहर निकलती है तो सामने देखती है वही मकान मालिक खड़ा था, वो लड़का अपनी कार लेकर। वो लड़का पे हाथ हिलाकर शियान को हाय कहता है, तो सामने से शियान भी उसको हाथ हिलाकर हाय बोल देती है और उसके पास में जाती है और बोलती है कि मेरे पापा आपके जो किराए के पैसे बनते हैं वो दे देंगे। लेकिन ये बात सुनने के बाद लड़का कहता है कि नहीं, मैं पैसे नहीं मांग रहा, मैं तो यहाँ से निकल रहा था तो आपके ऊपर मेरी नज़र पड़ गई, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं आपके घर के पास होके निकलूंगा तो वहाँ पे मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। शियान 1-2 बार मना करती है कि आप मेरे चक्कर में परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी, मेरा रोज का रूटीन है। लेकिन वो लड़का कहता है कोई बात नहीं, कम से कम आज तो बैठ जाओ। और वो उसकी कार में बैठ जाता और वो लड़का शियान को उसके घर तक छोड़ के अपने घर चला जाता। ये बात थी 2016 की और आपको याद होगा उस समय एप्पल कंपनी का आईफोन का क्रेज चालू हुआ ही था। तो शियान फिर दूसरे दिन स्कूल जाती है और जैसे ही छुट्टी होती है गेट के बाहर निकल के देखती है तो वो लड़का उसके इंतजार में वहीं पे दूसरे दिन भी खड़ा मिलता है। अब शियान समझ जाती है कि ये लड़का मुझे पसंद करने लगा है। जैसे ही शियान उसके पास में जाती है और पूछती है क्या बात है, आप आज भी यहाँ पे, तो वो लड़का बहाना बना देता है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आप चलो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। अब शियान समझ जाती है कि ये मुझे पसंद करता है, इसलिए पर्सनली मुझे लेने के लिए आया है। लेकिन वो ये बात जानती थी कि मैं इसको मना नहीं कर सकती, अगर मैंने इसको मना किया किसी भी बात से तो ये घर पे किराया लेने के लिए आ जाएगा। बस यही बात सोचकर वो उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। अब थोड़ी दूर पे एक रेस्टोरेंट आता है जहाँ पर वो लड़का शियान को रेस्टोरेंट में लेके जाता है, उसकी पसंद का खाना ऑर्डर करता है और दोनों एक साथ में खाना खाते हैं। और बातों ही बातों में वो कुछ प्यार की बातें कर देता है और कहता है कि आप मेरे से कभी कभार बात कर लिया करो, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अगर आप मेरे से बात करोगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो शियान कहती है मैं कैसे बात कर लूँ, मेरे पास कोई फ़ोन वगैरह नहीं है। तो लड़का कहता है कि 1 मिनट रुको। वो लड़का बाहर जाता है, एक दुकान से आईफोन पैक करा के उसको गिफ्ट कर देता। अब उस लड़के के लिए आईफोन खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो काफ़ी पैसे वाला था, बस ये किसी भी तरीके से शियान को इम्प्रेस करना चाहता था पूरी तरह से। शियान ने पहली बार स्क्रीन टच फ़ोन देखा और वो इसकी कीमत पूछने लगती है कि ये फ़ोन कितने रुपए का आता है। तो वो लड़का कहता है तुम्हें ये कीमत जानने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से तुम्हें फ्री है। लेकिन फिर भी वो पूछती है नहीं, एक बार इसकी कीमत तो बताओ है कितनी। तो लड़का बताता है इसकी 60,000 रुपये कीमत। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद शियान उस लड़के से कहती है कि अब आप यहाँ से चले जाओ, मेरा घर यहाँ पे नज़दीकी है, मैं चली जाऊँगी। रोज़ रोज़ अगर आप मुझे घर पे छोड़ोगे तो मेरे घर वाले सवाल पूछेंगे, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। शियान की ये बात सुनकर लड़का ज़्यादा कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है, वो वहाँ से चला जाता है उसको वहीं पर छोड़ के। अब शियान उस मोबाइल को लेकर तुरंत उसी दुकान पर वापस जाती है जहाँ से ये मोबाइल ख़रीदा गया है और दुकान वाले को ले जाके रिटर्न कर देती। वहाँ से ये 60,000 रुपये वापस लेके आ जाती है और वो पैसे
पैसे लेकर घर पे आई और वो सारे के सारे पैसे अपने मम्मी पापा को दे दिए। अब जाहिर सी बात है, घर वाले तो पूछते ही हैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आई। अब मम्मी पापा की इस बात के ऊपर शियान ने जो जवाब दिया वो वाकई कमाल का था। अब इस लड़की ने एक झूठ बोला, बाकी सारा का सारा सच बता दिया। अब उस लड़की ने कहा कि एक फोन था जो मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला, मैं उस फोन को दुकान पे लेके गई और दुकान वाले से पूछा कि इसके कितने पैसे हैं, तो उसने कहा कि 60,000 रुपए। तो मैं वो 60,000 रुपए लेकर घर पे आ गई और ये बात उसके घर वाले मान लेते हैं और कहते हैं चलो ठीक है। लेकिन अब दूसरे दिन उस लड़के को भी जवाब देना था कि आखिरकार वो फोन कहाँ है। लड़की काफी इंटेलिजेंट थी, जिस लड़के ने आईफोन दिया है उसको क्या जवाब देना है ये पहले से ही सोच के बैठी थी और जवाब भी ऐसा था, आप यकीन नहीं करोगे, दूसरे दिन उस लड़के ने फिर से एक आईफोन उसको ला के दिया। अब शियान को पता था कि मेरे पास फोन नहीं है, उस लड़के ने फोन किया होगा और वो काफी परेशान हुआ होगा और जाहिर सी बात है मेरी स्कूल की छुट्टी के टाइम पे वो जरूर वहां पे आएगा। अब शियान उस दिन बिना बैग के ही स्कूल चली गई। बैग होता है कॉपी किताब वाला, वो उस दिन लेके ही नहीं गई। अब बिना बैग के स्कूल में गए तो टीचर ने भी बहुत कुछ सुनाया, लेकिन टीचर की बातें तो उसने सहन कर ली क्योंकि उसको पता था टीचर की बातें तो कुछ भी नहीं। अभी छुट्टी होने के बाद में वो लड़का जो सुनाएगा वो थोड़ी मुश्किल होगा उसका जवाब देना। अब जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई वो शियान गेट से बाहर निकलती है, बंदा वहीं उसको खड़ा मिलता है। अब शियान उस लड़के के पास गई तो जाहिर सी बात है उस लड़के ने जाते ही पूछा कि फोन कहाँ है तुम्हारा। बस इतना सुनते ही वो लड़की जोर जोर से रोने लग गई। अब लड़के ने उसे चुप कराने की कोशिश की, रुकने के लिए कहा, लेकिन वो रोते हुई रुकी नहीं। अब उसे देखकर बंदा काफी परेशान हो गया। फिर उसने प्यार से कहा, चलो कोई बात नहीं, बताओ तो बात क्या है, तुम एक बार चुप तो हो जाओ। अब शियान ने बड़ी चालाकी से उस लड़के को जवाब दिया। अब शियान ने कहा, मेरा सपना था आईफोन चलाने का और तुमने मेरे को आईफोन दिया तब मैं बहुत खुश थी, लेकिन कल जब मैं घर जा रही थी उस समय आईफोन के साथ साथ किसी ने मेरा बैग भी चोरी कर लिया। आज मुझे बिना बैग के स्कूल आना पड़ा और बिना बैग के आने की वजह से टीचर ने मुझे इतना डांटा और इतना बुरा भला कहा, इसकी वजह से मुझे रोना आ रहा है। अब ये बात सुनते ही लड़के को उसके ऊपर बहुत दया आई कि बेचारी का बैग भी गुम गया, अब कॉपी किताब भी नहीं है। बेचारी लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ और वो लड़का मन ही मन सोचने लगा, अगर इन सारी चीजों का जिम्मेदार ये लड़की मेरे को मान रही है तो मेरे लिए ये बहुत ही बुरा संकेत है। तो अब वो लड़का कहता है कि चलो ठीक है, तुम रोना धोना बंद करो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी कॉपी किताब वापस दिला देता हूँ, बैग वापस दिला देता हूँ। बेचारा लड़का दुकान पे लेके गया, उसको उसकी स्कूल का सामान वापस दिला दिया और एक कॉफी शॉप पर ले जाकर उसको चाय कॉफी वगैरह पिलाई ताकि वो नॉर्मल हो सके। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उस लड़के को शियान से बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया था, तो अब हमेशा कांटेक्ट बनाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अब लड़के ने सोचा, अगर मैं इसको दोबारा कोई नॉर्मल फोन ला कर देता हूँ तो बात तो बनने वाली है नहीं। और लड़की के चेहरे के हाव भाव से तो लग रहा है कि इसका फोन चलाने का जो सपना था उसके हिसाब से इसको फोन तो चाहिए। तो बंदा बेचारा उसी दिन उसको एक और आईफोन लाकर दे देता है। अब शियान मन ही मन खुश हो गई और समझ गए कि चलो ये ट्रिक काम कर गई। लेकिन इस बार शियान ने उस फोन को बेचा नहीं। काफी दिनों तक उस लड़के से उसी फोन से बातें चीतें करती रही। अब लगातार दो लड़कों को एक साथ हैंडल करने के बाद वो लड़कों के बारे में काफी कुछ जानने लग गई और हर लड़की के दिलो दिमाग में लड़कों को लेकर जो डर रहता है वो डर उसने अपने दिलो दिमाग में से कहीं ना कहीं खत्म कर लिया। अब उसने अगले 4 सालों तक उन लड़कों को प्रपोज किया जिनकी हैसियत थी उसको महंगी चीजें गिफ्ट करने की। इसी तरीके से उस लड़की ने 32 बॉयफ्रेंड बनाए और लगभग सभी लड़कों से आईफोन गिफ्ट में लिया और सभी आईफोन को बेचकर लगभग 20 लाख रुपए इकट्ठे किए और अपनी फैमिली के लिए एक शानदार घर खरीद लिया। साल 2023 शियान ने 24 साल की उम्र में एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे से शादी कर ली। इसके बीच में उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें इधर उधर की थी। बहुत सारे लड़कों से पैसे लेकर कंपनियों को शेयर भी खरीदे थे, बहुत सारे कंपनियों में उसको प्रॉफिट भी हुआ था। लेकिन ये सारी की सारी बातें एक वीडियो में बयां करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसकी पूरी कहानी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको कहानी मजेदार नहीं लगी है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि वो भी थोड़ा बोर हो जाए। और मैं तो कहता हूँ एक बार अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर करके जरूर ट्राई करें।